बीपीएससी आयोग के माध्यम से बिहार में होने वाली 1,70,461 पदों में से अकेले प्राथमिक की बात करें तो 80,000 के आसपास सीटें हैं। इन 80,000 सीटों के सापेक्ष जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी की गई है उसमें बिहार का स्थायी निवासी होना अनिवार्य है, यानी कि अन्य राज्य के अभ्यर्थी आवेदन करने के लिए पात्र नहीं है। अगर अन्य राज्य के अभ्यर्थी माननीय कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हैं तो निश्चित तौर पर पात्र हो सकते हैं। मैं इस वीडियो में ये मान करके चल रहा हूँ कि नोटिफिकेशन के हिसाब से सिर्फ बिहार के अभ्यर्थी पात्र हैं इसमें आवेदन करने के संदर्भ में। तो इसके बाद से एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन करने की कोशिश करेंगे कि कितने आवेदन आ सकते हैं और एक सीट पर कितने अभ्यर्थी फाइट करने वाले हैं। आप देख करके आंकड़े देख करके खुद चौंक जाएंगे और आश्चर्य में पड़ जाएंगे कि इतनी बड़ी वैकेंसी और इतने कम आवेदन। अंत तक जरूर जुड़े रहिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं कैरियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती में सम्मिलित होने के लिए जो एलिजिबिलिटी तय की गई है वो बिहार राज्य के द्वारा आयोजित की जाने वाली बीटीईटी या फिर केंद्रीय स्तर की सीटीईटी में से कोई भी एक आपका क्वालिफाई होना चाहिए। यहाँ पर हम लोग मोटा मोटी ये कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं कि अब तक बिहार राज्य में कितने बीटीईटी या फिर सीटीईटी पास कैंडिडेट होंगे। 2023 में ये आंकड़े से थोड़ा सा आपको हिंट मिल जाएगा। 2023 की अगर बात करें तो सीबीएसई बोर्ड के द्वारा जो डेटा इन्होंने जारी की है, आप देख सकते हैं कि पेपर 1 में टोटल रजिस्टर्ड कैंडिडेट की संख्या लगभग 17 लाख के आसपास थी, जिसमें से परीक्षा में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थियों की संख्या लगभग 14 लाख के आसपास थी, जिसमें से टोटल जो क्वालिफाई हुए अभ्यर्थी उनकी संख्या लगभग 5,80,000 के आसपास थी। पेपर 1 की केवल मैं बात कर रहा हूं। तो अगर टोटल पासिंग प्रतिशत निकालें टोटल नंबर ऑफ रजिस्ट्रेशन के अगेंस्ट में तो पासिंग प्रतिशत आता है, देखिए लगभग 5,80,000 क्वालिफाई थे और 17 लाख के आसपास रजिस्टर्ड कैंडिडेट थे। तो पासिंग प्रतिशत अगर मैं निकालूं तो टोटल पासिंग प्रतिशत पेपर 1 के लिए आता है सीटेट 2023 में 34% के आसपास। ध्यान दीजिएगा, ये पूरे देश भर के अभ्यर्थियों को मिला करके पासिंग प्रतिशत है। पूरे भारतवर्ष में पेपर 1 में 2022 वाला जो रिजल्ट 2023 में जारी किया गया उसमें 34% अभ्यर्थी पास घोषित किए गए थे। ठीक है, यहां तक क्लियर। अब अगर बिहार राज्य की बात करें तो स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे, जब रिजल्ट घोषित हुआ था तो न्यूज में ये खबरें प्रकाशित हुई कि बिहार में टोटल कितने अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित हुए और कितने उसमें पास घोषित किए गए। तो पेपर 1 की अगर हम लोग बात करें तो देख सकते हैं 4 लाख अभ्यर्थी पेपर 1 में अपीयर हुए थे, यानी कि आवेदन किए थे, रजिस्टर्ड थे, जिसमें से प्रथम पेपर में 25,543 अभ्यर्थी घोषित किए गए, जिसका पासिंग प्रतिशत अगर आप निकाले 4 लाख में 25,000 अभ्यर्थी पास हो रहे हैं। ठीक है, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं यहां पर पासिंग प्रतिशत जो है वो लगभग 6.25% के आसपास है। अब आप खुद सोचिए कि पूरे देश भर को मिला करके जो पासिंग प्रतिशत 34% था उसमें बिहार के अभ्यर्थियों का कंट्रीब्यूशन देखा जाए तो मात्र 6% सफलता का प्रतिशत है। पेपर 1 सीटेट 2022 के रिजल्ट की मैं बात कर रहा हूं। ये आपको लग रहा होगा कि केवल इसी वर्ष ऐसा कुछ हुआ है, नहीं, ये 2021 का भी रिजल्ट देखेंगे तो भी वहां पर इसी प्रकार की कुछ कंडीशंस थी। दोस्तों यहां पर मैं बिल्कुल क्लियर कर दूं कि जो भी डेटा मैं यूज कर रहा हूं वो ऑथेंटिक रिसोर्सेज है, तो आप आंख बंद करके पूरी तरीके से भरोसा कर सकते हैं। 2021 के सीटेट के रिजल्ट की अगर हम लोग बात करें तो यहां पर आप देख सकते हैं 2021 में पेपर 1 में टोटल जो अभ्यर्थी सफल हुए थे उनकी संख्या थी, यहां पर आप देख सकते हैं 2021 में टोटल 4,90,000 अभ्यर्थी परीक्षा में आवेदन किए थे, जिसमें से लगभग 40,300 अभ्यर्थी सफल घोषित किए गए। ये पेपर 1 और पेपर 2 दोनों को मिला करके था। पेपर 1 में अकेले केवल बात करें तो यहां पर 30,000 अभ्यर्थी सफल घोषित किए गए थे। लगभग यहां पर बताया जा रहा है कि 10% के आसपास अभ्यर्थी सफल घोषित किए गए थे। और पिछले साल 2021 का भी अगर आप आंकड़ा देखेंगे पूरे देश भर का तो लगभग 35% के आसपास अभ्यर्थी सफल घोषित किए गए थे। तो जहां पूरे देश भर का एवरेज 35% है, वहीं बिहार राज्य का 7 से 10% पिछले 2 सालों का आंकड़ा मैंने आपको दिखाया। जैसा कि आपको ज्ञात होगा कि सीटेट के अलावा बीटीईटी भी वहां पर आवेदन करने के लिए पात्र होते हैं और बीटीईटी के साथ ही एसटीईटी की भी परीक्षा का आयोजन किया जाता है, जो कि पेपर 1 और पेपर 2 अलग अलग कंडक्ट कराए जाते हैं क्रमशः 9वीं 10वीं और 11वीं 12वीं के शिक्षक बनने के लिए। तो बीटीईटी के तो आंकड़े नहीं मिले, लेकिन एसटीईटी का अगर आप आंकड़ा देखेंगे तो यहां पर आप देख सकते हैं लास्ट एग्जाम जो 2019 में हुआ था 15.87% अभ्यर्थी केवल सफल घोषित किए गए थे। और टोटल आवेदन की संख्या की अगर बात करें तो 1,78,000 कैंडिडेट ही केवल रजिस्टर्ड थे, जिसमें से पास हुए अभ्यर्थियों की संख्या की अगर बात करें तो
24,599 अभ्यर्थी सफल घोषित किए गए थे, जिसमें से 16,068 पेपर 1 में और 8,000 पेपर 2 में क्वालिफाई किए गए थे। ये STET के आंकड़े हैं। BTET के आंकड़े भी इसी प्रकार से हैं। तो आप खुद देखिए कि सीटेट में या फिर BTET में पासिंग प्रतिशत कितना कम है, और साथ ही साथ जो ओवरऑल आंकड़ा है बिहार राज्य के अभ्यर्थियों का वो भी कितना कम है, और सीटों की संख्या देखिए 80,000 के आसपास है। तो अब आप खुद सोच सकते हैं कि कितने कम कैंडिडेट मिलेंगे। अगर सीटेट 2022 वाला रिजल्ट आप देखेंगे तो यहाँ पर मात्र 25,000 अभ्यर्थी हैं। सीटेट 2021 का देखेंगे तो मात्र 30,000 अभ्यर्थी हैं। इसी प्रकार से एक एक साल और एवरेज अगर आप देखते भी चलें, मान लीजिए आप 25-30,000 एवरेज भी मान लें, तो भी आप जोड़ेंगे तो जितनी टोटल सीटें हैं अगर उससे दुगना तिगुना भी आवेदन आ जाए तो बहुत बड़ी बात है। इसलिए कि अगर अन्य राज्य के अभ्यर्थियों को पात्र नहीं करते हैं तो निश्चित तौर पर एक सीट के सापेक्ष ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 कैंडिडेट ही फाइट करेंगे। इससे ज़्यादा संख्या नहीं बढ़ने वाली है, क्योंकि यहाँ पर पासिंग प्रतिशत जो मिनिमम एलिजिबिलिटी है वो बहुत कम कैंडिडेट होने वाले हैं। दोस्तों, बिहार में जो 6वें चरण तक भर्ती प्रक्रिया कंप्लीट कराई गई है उसमें अन्य राज्य के अभ्यर्थी पूरी तरीके से पात्र होते थे। नियमावली 2023 में आई है, जिसकी बाद से अन्य राज्य के अभ्यर्थियों को पात्र नहीं माना गया है। तो जो अन्य राज्य के अभ्यर्थी थे सीटेट के बेस पर वहां सम्मिलित होते थे, और इसी वजह से सीटेट की एलिजिबिलिटी को माननीय पटना हाईकोर्ट में चैलेंज किया गया था कि बिहार की प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती में केवल BTET मांगा जाए, CTET को खत्म कर दिया जाए, ताकि अन्य राज्य के अभ्यर्थी पात्र ना हो पाए। यही मामला अभी माननीय पटना हाईकोर्ट में विचाराधीन है। इस पूरे मामले को जानने के लिए अगर डिटेल में समझना चाहते हैं तो इसके रिगार्डिंग एक डेडिकेटेड वीडियो मैंने बना रखा है, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो इस वीडियो के समाप्त होने के बाद से सीटेट की अनिवार्यता जो बिहार में माननीय पटना हाईकोर्ट में कैंसिल करने के लिए याचिका दायर की गई थी, उसको डिटेल में समझने के लिए इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा। इसके अलावा जैसा कि आपको ज्ञात होगा कि पहले जो 6वें चरण तक बिहार में शिक्षक भर्ती होती थी वो केवल एकेडमिक के बेस पर होती थी। आपके CTET BTET के मार्क्स और आपके एकेडमिक मार्क्स को जोड़ करके फाइनल मेरिट बनाया जाता था। तो पहले क्या था कि सीटेट पर ज़्यादा जोर दिया जाता था, क्योंकि अगर आपके सीटेट में नंबर अच्छे हैं तो आप मान करके चलिए कि आपकी सरकारी नौकरी पक्की थी 6वें चरण तक, यानी कि जब नियोजित शिक्षक हुआ करते थे। उस दौरान सीटेट 2022 का अगर आप रिकॉर्ड उठा करके देखेंगे, ऑनलाइन परीक्षा में जो सबसे ज़्यादा धांधली देखने को मिला था वो बिहार राज्य में देखने को मिला था। खुलेआम इस प्रकार की मामले प्रकाश में आ रहे थे कि सबसे ज़्यादा बिहार में सीटेट की ऑनलाइन परीक्षा में धांधली हो रही है, और अभ्यर्थियों ने अच्छे खासे एक तरीके से नंबर भी गेन किए, और उनके बाद से उनकी शादियां तय हुई। और जब नियमावली बदल गई तो वहीं शादियां टूटने लगी कि अब सीटेट के बेस पर तो आपको सरकारी नौकरी मिलेगी नहीं। इसलिए जो सीटेट के बेस पर एक तरीके से शादियां तय हुई थी वो धीरे धीरे कैंसिल होने लगी, क्योंकि वहां पर जो एकेडमिक्स का रोल था वो पूरी तरीके से खत्म कर दिया गया और सुपर टेट की परीक्षा को इंट्रोड्यूस कर दिया गया। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।